मुल्क भर में सर्दी का राज बरकरार है। मलका कोहसार मरी में रुई के गारों ने पहाड़ सफेद कर दिए। गलियात, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर, गिलगित में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवा में हल्की बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया है, जबकि कराची में भी मौसम सरमा की पहली बारिश से खुनकी बढ़ गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, पेशावर, मर्दान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में चंद मकामात पर मजीद बारिश का इम्कान भी है। मुल्क के अक्सर इलाकों में ठंड के डेरे। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश से खुनकी बढ़ गई, जिससे मौसम सुहाना हो गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, एबटाबाद, मानसहरा, मुजफ्फराबाद और रावलाकोट में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मरी और गिलियात में बर्फबारी ने एक बार फिर रंग जमा दिया। सख्त सर्दी के बावजूद सयाहों ने खूब मौज मस्ती की। पहाड़ों पर आसमान से रुई के बरसते गालों ने हर चीज को दिलकश बना दिया। नारान, कागान, वादी नीलम, स्कर्दू, गिलगित, हुंजा, चित्राल और सवात में बर्फबारी हुई। अटक, रहीम यार खान, बहावल नगर और कोहरों में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। सक्खर समेत सिंध के बाद शहरों में भी रिमझिम हुई। सबसे कम दर्जा हरारत बगरोट में -9, स्कर्दू, असूर -8, कालाम, हुंजा -6, कल्लात में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 3, लाहौर, पेशावर 7 और इसके अलावा कराची में 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में रात को बादल बरसे और खूब बरसे। इस वक्त भी मतला है अबर आलूद और बादल बरसने को हैं तैयार। बारिश से शहर इक़्तिदार का हुस्न मजीद निखर गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा न्यूज़ ज़ीशान सैयद। उनसे मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। ज़ीशान, बताइएगा इस्लामाबाद के मौसम का अहवाल। जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार की मौसम की अगर बात की जाए तो गुज़श्ता रात से बादल खूब बरसे, मौसम काफ़ी सुहाना हो गया। सर्दी की शिद्दत में काफ़ी हद तक इजाफा जो है वो हो गया। आज चूँकि वीकली ऑफ है, तमाम सरकारी दफातर के लोग जो है वो घरों में रहेंगे। ताहम शहर इक़्तिदार की बासी जो है वो सुहाने मौसम से खूब फ़ायदा उठाएंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे। ताहम अभी बताता चलो कि सुबह का वक्त है तो ख़ास हल्ला गुल्ला कहीं नज़र नहीं आ रहा, लोग अभी घरों से निकले ही नहीं। मौसम की सूरत हाल अगर फिर बताते चले तो इस्लाम मुल्क के बेशतर शहरों में कल से बारिश का ये सिलसिला जो है जारी है। हज़ारा, गिलगित बल्तिस्तान, मलाकन डिवीज़न, कश्मीर की पहाड़ियों पर और मरी में जो है बारिश का इम्कान है और बर्फबारी का भी इम्कान है। ताहम अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो शहर इक़्तिदार की दर्जा हरारत जो है वो -0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ताहम अभी भी जो है मौसम का हाल बताता चलो तो अभी भी हल्की फुल्की हल्के बूंदाबांदी जो है वो जारी है और आज भी बादल जो है वो खूब बरसने को है तैयार। जी, मौसम नीली अंगड़ाई तो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के पहनावे भी बदल गए। नए मलबूसात ख़वातीन की हमेशा से अव्वलीन तरजीह रही है। रिपोर्ट करेंगी हनफा राजा। मगरबी मलबूसात का इस्तेमाल आए रोज पाकिस्तानी खवातीन का हमेशा से दिल लुभाते हैं, लेकिन ठंड में शहर इक़्तिदार की खवातीन विंटर वियर्स को खासी तरजीह देती हैं। फर कोट्स, रंग बिरंगी जैकेट्स और स्वेटर्स ने खवातीन को अपनी तरफ खींच लिया। कहती हैं जहां ये पहनावे सर्दी में कमी लाते हैं, वहीं स्टाइलिश भी नजर आते हैं। बहुत ज़्यादा वैरायटी देखने को मिल रही है, जिसमें बहुत ही स्टाइलिश और वार्म क्लोथिंग की इट्स अ नाइस रेंज, बहुत अच्छी रेंज है। मुझे विंटर में स्वेटर्स पहनने का बहुत शौक है, ऑल काइंड्स ऑफ स्वेटर्स, एंड आई लव लाइक बेबी पिंक एंड बेबी ब्लू, तो आई एम फैन ऑफ स्वेटर्स। खूबसूरत कपड़े इंसान की शख्सियत को निखार देते हैं। रुत बदलती है तो पहनावों के अंदाज भी बदल जाते हैं। इस्लामाबाद की खवातीन कहती हैं स्वेटर मौसम की ज़रूरत तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ आपको फैशनेबल भी बना देते हैं। कैमरामैन उमर खान के साथ हनफा राजा, न्यूज़ इस्लामाबाद। और अब आपको बताएं कि दीर की वादी में लवारी टॉप और इसके अतराफ ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी को एंजॉय करने के लिए सयाह और मंचलों ने दीर बाला का रुख किया और बर्फ से खूब लुत्फानंदोज हुए। बर्फबारी में रक्स करके बर्फ से खूब लुत्फ भी उठा रहे हैं। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे शीरी हजरत से। जी शीरी।
इस वक्त मैं लवारी टनल के नज़दीक मौजूद हूं और लवारी टनल के नज़दीक यहाँ पे बर्फ़बारी काफ़ी शिद्दत से बरस रही है। अभी तक यहाँ पे तकरीबन 4 फीट के करीब जो है वो बर्फ़बारी पड़ चुकी है। जबकि मैं अगर बात करता चलूँ लवारी टाप, कुमराट, तल, लामुतई, डोगदरा की, तो वहाँ पर भी 3 फीट के करीब जो है बर्फ़बारी पड़ चुकी है। मैं साथ में ये भी बताता चलूँ कि एक तरफ तो बर्फ़बारी से की शिद्दत से जो है यहाँ मकामी ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है, तो दूसरी तरफ मुल्क भर से सियाह जो है यहाँ पे आए हुए हैं और बर्फबारी से लुत्फ़ उठा रहे हैं। बर्फबारी से लुत्फ़ उठाने के लिए दूर दराज से सियाह यहाँ पे उमड़ आए हैं और एक तरफ तो वो मौसीकी के ज़रिए रक़्स कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो इंजॉय भी कर रहे हैं। जी, उधर कराची में मौसम सरमा की पहली बूंदाबांदी हुई। औरंगी टाउन, सुरजानी टाउन, बल्दिया टाउन में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। शहर में इस वक्त दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे मोहम्मद हमाद से। जी हमाद, बताइएगा। देखें, बिल्कुल आज सुबह सवेरे जो है कराची में हल्की फुल्की बूंदाबांदी के बाद जो है कराची का मौसम जो है काफ़ी खुशगवार हो गया था। महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है कि आइंदा 3 रोज़ के दौरान कराची में जो है वो बारिश जो है वो हो सकती है। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि इस वक्त दर्जा हरारत 18 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 50% है और शुमाल मगरिब से चलने वाली हवाओं की जो रफ्तार है वो 16 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात ने यह भी पेशन गोई की है कि बारिश के बाद जो है वो मौसम जो है अबर आलूद रहेगा और सर्दी की शिद्दत में काफ़ी हद तक इजाफा भी होगा। आइंदा 3 रोज़ के बाद जो है बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया, जिसके बाद कराची का जो सेंटीग्रेड है वो 10 जो है डिग्री तक जा सकता है। इसके अलावा महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि कराची में जो है 3 रोज़ के दौरान जो है हल्की। लाहौर से अहम खबर शामिल करते खोखर बरादरान की दूसरे शहरों में भी अराजी का इंकशाफ हुआ है। न्यूज़ ने खोखर बरादरान की दूसरे अजला में अराजी का खोज लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर पंजाब भर की डिप्टी कमिश्नर्स को अराजी की मुकम्मल रिपोर्ट के लिए मरासला जारी किया गया है। इस बारे में मज़ीद तफसील भी हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे अदनान अजीज़ से। अदनान, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने पंजाब भर के जो डिप्टी कमिश्नर को मरासला जारी किया था कि खोखर बरादरान की पूरे पंजाब में जो अराजी की मुकम्मल रिपोर्ट दी जाए कि कितनी अराजी है, कितनी अराजी में कब्जा है और इन्होंने ये जो अराजी है वो कैसे हासिल किया। इस हवाले से विहाड़ी, कसूर, पत्तोकी, शेखुपुरा, चूलिया और लाहौर में खोखर बरादरान की अराजी मौजूद है। ज़राए का यह कहना है कि लाहौर में 200 कनाल से ज़्यादा अराजी पर खोखर बरादरान का कब्जा है, जबकि 78 कनाल अराजी पर खोखर पहले तबीर किया गया है। इसके अलावा चूनिया में 48 एकड़, कसूर में 300 कनाल से ज़्यादा खोखर बरादरान की मलकियत है, शेखुपुरा में 500 कनाल अराजी और विहाड़ी में 10 कनाल से ज़्यादा अराजी जो है वो शफी खोखर के नाम पर जो मौजूद है। इस हवाले से खोखर बरादरान की जो अराजी की रिपोर्ट है वो DG एंडी रफीक की सरबराही में जो कमेटी बनाई गई है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी और इस हवाले से जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और ADCL जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू है और दूसरे जो इसमें अफसरान शामिल है वो दीगर अजला से भी वो रिपोर्ट जो है वो इकट्ठी करेंगे। जैसे ही इनकी रिपोर्ट मुकम्मल होगी, जो रिपोर्ट है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मांगी थी तो ये कोर्ट में जमा करवा दी जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अदनान अजीज आपका। लाहौर में डिस्ट्रिक्ट बार के सालाना इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी है, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। एशिया की सबसे बड़ी बार के वोटर्स की तादाद 22,000 के करीब है। सदर की सीट पर 3, सेक्रेटरी की सीट पर 8 और खजांची की सीट पर 2 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला हो रहा है। लाहौर में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी है। ये पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। एशिया की सबसे बड़ी बार के वोटर्स की तादाद 22,000 के करीब है। सदर की सीट पर 3, सेक्रेटरी की सीट पर 8 और खजांची की सीट पर 2 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला हो रहा है। और अब आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। डिस्ट्रिक्ट बार के 3046 वकला अपना हक रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। सदारत की निशस्त के लिए मलिक तहसीन खालिद, सैयद तनवीर सुहेल और शाहिद महमूद अब्बासी के दरमियान मुकाबला हो रहा है। रावलपिंडी बार के इलेक्शन में और भी बहुत सी शख्सियात हैं जो कि हिस्सा ले रही हैं। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। डिस्ट्रिक्ट बार के 3046 वकला अपना हक रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। सदारत की निशस्त के लिए मलिक तहसीन खालिद, सैयद तनवीर सुहेल और शाहिद महमूद अब्बासी के दरमियान मुकाबला हो रहा है।
आपको बताएं कि कराची की इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में साने 12 मई से मुतालिक 4 मुकदमात की समाअत में मेयर कराची समेत केस में नामजद 21 मुल्जिमान अदालत में पेश हुए। साने 12 मई के चारों मुकदमात में मेयर कराची वसीम अख्तर और दीगर अफराद पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है। अदालत मुकदमे के 15 मफरूर मुल्जिमान को पहले ही इश्तिहारी करार दे चुकी है। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात थाना एयरपोर्ट में दर्ज किए गए थे। इस हवाले से मज़ीद भी तफसीलात जानेंगे। यहाँ पर आपको अपडेट करें कि कराची की इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में साने 12 मई से मुतालिक 4 मुकदमात की समाअत हुई। मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे जुनेद शाह से। जुनेद, बताइएगा अदालती कार्रवाई के बारे में। जी बिल्कुल, देखिए इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में जो है वो साना 12 मई के मुकदमात की समाअत जो है वो अब से कुछ देर बाद जो है वो की जाएगी। इस वक्त जो है वो मेयर कराची वसीम अख्तर समेत जो है वो दीगर मुल्जिमान अदालत पहुंच चुके हैं। साना 12 मई के 4 मुकदमात में मेयर कराची वसीम अख्तर व दीगर पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है, जबकि मुकदमे में नामजद 15 मफरूर मुल्जिमान को इश्तिहारी भी करार दिया जा चुका है। ये मुकदमात जो है वो थाना एयरपोर्ट में मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज हैं। इस वक्त जो है वो तमाम मुल्जिमान जो है वो इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पहुंच चुके हैं। तमाम मुकदमे की समाअत जो है अब से कुछ देर बाद शुरू होने का इम्कान है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुनेद शाह, अपडेट कर रहे थे। कराची में चीनी काउंसिल खाने पर हमले का केस दाखिल दफ्तर नहीं किया जाएगा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत पुलिस की एक क्लास रिपोर्ट मंजूर करने से इनकार कर गई। अदालत ने CTD की तफ्तीश रिपोर्ट पर भी एतराज़ात लगा दिए। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को हुक्म दिया कि तफ्तीश करें और जिम्मेदारों को गिरफ्तार करें। आइंदा समाअत पर रिपोर्ट में SP का नाम भी लिखकर जमा करवाएं। आपको अपडेट करें कि कराची में चीनी काउंसलेट पर हमले का केस दाखिल दफ्तर नहीं किया जाएगा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस की एक क्लास रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की तफ्तीशी रिपोर्ट पर भी एतराज़ात आयद कर दिए। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को हुक्म दिया कि तफ्तीश करें और जिम्मेदारों को गिरफ्तार करें। आइंदा समाअत पर रिपोर्ट में SP का नाम भी लिखकर जमा करवाया जाए। कराची में चीनी काउंसलेट पर हमला भारत ने करवाया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने अफगान सरजमीन इस्तेमाल की। एडिशनल IG सिंध डॉक्टर अमीर शेख ने हक़ाइक़ कौम के सामने रख दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि चीनी काउंसलेट पर हमले में मुलव्वस 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया, जबकि मास्टरमाइंड और BLA कमांडर असलम उर्फ अच्छू के अफगानिस्तान में मारे जाने की इतलात हैं। हैरानकुन तौर पर चंद रोज़ पहले पुलिस हुकाम ने केस में पेशरफ्त न होने का कहकर चीनी काउंसलेट हमले को दाखिल दफ्तर करने की दरख्वास्त भी की थी। चीनी कौंसल खाने पर हमले का मामला, सच्चा कौन? पुलिस हुक्काम ने चंद रोज पहले केस दाखिले दफ्तर करने की दरख्वास्त की तो आज कराची पुलिस के चीफ ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी का दावा कर दिया। CTD रिपोर्ट में कहा गया था जब तक कोई मुल्जिम गिरफ्तार नहीं होता केस दाखिले दफ्तर किया जाए। रिपोर्ट पर अदालत ने तफ्तीशी अफसर को नोटिस भी जारी किया था। अब कराची पुलिस चीफ ने 5 मुल्जिमान की अंदरूनी सिंध और बलूचिस्तान से गिरफ्तारी का दावा करते हुए कहा कि चीनी कौंसल खाने पर हमला भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने बलोच लिबरेशन आर्मी के जरिए कराया। ये एक जो मंसूबा था इंटरनेवल पे जिसमें रॉ भी मुलविस था, जिसमें अफगानिस्तान मास्टरमाइंड किया, तो एक के अलावा जिसके बारे में है कि शायद वो मर गया है अफगानिस्तान में किसी हमले में, लेकिन उसके अलावा बाकी तमाम गिरफ्तार हैं। एडिशनल IG कराची के मुताबिक दहशतगर्द अगस्त 2018 से चीनी कौंसल खाने की रैकी कर रहे थे। हमें यह भी पता चला कि किस होटल में आके रहे थे, लेकिन 1-1.5 महीना पहले रहे थे, मुख्तलिफ वक्तों में आके रेकी करते रहे। डॉक्टर अमीर शेख के मुताबिक दहशतगर्द आपस में रिश्तेदार हैं। असलहा और बारूद ट्रेन के जरिए कोयटा से कराची लाए। कैमरामैन सलमान मुस्तफा के साथ रजब अली, न्यू न्यूज कराची। कराची में रेंजर्स और CTD ने मुख्तलिफ कार्रवाई और मुकाबले के बाद लियारी गैंग के गफार जकरी से ताल्लुक रखने वाले इंतहाई मतलूब मुल्जिम शहजाद उर्फ फैजूदाद समेत 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। अजीजाबाद में डाकुओं की फायरिंग से नौजवान जख्मी हो गया। वारदात की CCTV फुटेजेस न्यू न्यूज ने हासिल कर ली। मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट।
कराची कोरंगी में सीटीडी की कार्रवाई, रईस मम्मा का करीबी साथी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का ताल्लुक सियासी जमात से है। गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद मुजम्मिल उर्फ हल्का मुतादिद वारदातों में मुलव्विस है। मुलजिम ने 2001 में सेक्टर इंचार्ज के कहने पर इजाज शाह नामी शख्स की रेकी की। साथियों के साथ मिलकर इजाज शाह को फायरिंग करके कत्ल किया। दूसरी जानिब रेंजर्स ने लियारी अली मोहम्मद महल्ला में कार्रवाई करके लियारी गैंगवार गफ्फार जिक्री से ताल्लुक रखने वाला इंतहाई मतलूब मुलजिम शराज उर्फ फैजू दादा को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिम कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले समेत बत्ताखोरी की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस है। शराफीगोट में रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 4 मुलजिमान सलीम, कामरान, इकबाल और नाजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से दस्ती बम और असला बिमा गोलियां बरामद। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अजीजाबाद में डाकुओं ने मजम्मत करने पर नौजवान जुबैर को जख्मी कर दिया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज न्यू न्यूज़ को मौसूल हो गई। मोहम्मद अम्माद, न्यू न्यूज़, कराची। कराची में मुबीना टाउन पुलिस ने 3 रुकनी कार लिफ्टर गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी मुनीर के मुताबिक डकैती, राहजनी और कार लिफ्टिंग की वारदातों में मुलव्वस मुलजिमान को खुफिया इतला पर गिरफ्तार किया गया। अहम गिरफ्तारी है, आप तक पहुंचा रहे हैं। कराची में मुबैना टाउन पुलिस ने 3 रुकनी कार लिफ्टर गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद हमाद से। हमाद, बताइएगा क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी? देखिए, बिल्कुल ये मुबीना टाउन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 रुकनी कार लिफ्टर ग्रुप को गिरफ्तार किया है। एसएसपी मुनीर के मुताबिक जो है मुलजिमान डकैती, रहनी और कार लिफ्टिंग की वारदातों में मुलव्विस हैं। इसके अलावा मुलजिमान के कब्जे से जो है वो लिफ्ट की गई मेरान कार और 3 टीटी पिस्टल जो है वो बरामद हुए हैं। और इसके अलावा गिरफ्तार मुलजिमान ने सच्चल, सुराबगोट, साइड, सुपर हाईवे, गुलिस्तान जौहर समेत शहर के कई इलाकों में वारदातों का इतराफ भी किया। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ जो है मुकदमात दर्ज करके तफ्तीश का जो दायरा है वो वसी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हमाद। रावलपिंडी से दहशतगर्दी टल गई। सीटीडी ने 2 दहशतगर्दों को पकड़कर बारूदी मवाद कब्जे में ले लिया। गुजरात में घर पर कब्जे के लालच में सफाक वालिद ने बेटे को मौत की नींद सुलाकर लाश को आग लगा दी। पुलिस ने पर्दा चाक कर दिया। सरगोदा में 3 दोस्त हादसे में जाँ बाक हुए। इस तरह की मजीद खबरें जानेंगे इस क्राइम राउंडअप में। सीटीडी ने रावलपिंडी में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। तर्जुमान काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के मुताबिक 2 दहशतगर्दों मुदस्सिर और रियाज को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 770 ग्राम बारूद और बम बनाने का दीगर सामान बरामद कर लिया गया। घर पर कब्जे के लालच ने खून सफेद कर दिया। गुजरात में वालिद ने साथियों से मिलकर अपने बेटे को कत्ल कर दिया। सफाक मुलजिमान ने कत्ल को खुदकुशी का रंग देने के लिए लाश को आग लगा दी। ताहम जाय वकुआ से शवाहिद मिलने पर पर्दा चाक हो गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल मुनीर गुज्जर को उसके बाप नूर गुज्जर, बीवी, बेटी और नवीद ने मिलकर कत्ल किया। सरगोधा के नवाही इलाके दरीमा के करीब तेज रफ्तार कार उलटने से 3 दोस्त जाँ बहक और 2 शदीद जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में 2 भाई भी शामिल हैं। रेस्क्यू जराये के मुताबिक एक जख्मी की हालत तशवीशनाक है। लाहौर के इलाके चुंग में 17 साला लड़के के कत्ल का मामला। पुलिस ने नवीद उर्फ काशी के मुकदमे में 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक मुलजिमान ने 17 साला लड़के को नशा आवर अद्वियात पिलाने के बाद कत्ल किया। लाहौर के इलाके मांगा मंडी में 26 साला काशिफ नामी शख्स ने बीवी से तल्ख कलामी पर खुदकुशी कर ली। और अब रुख करेंगे सरगोधा का, जहां पर वापडा की गफलत के बायस किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। शहरियों ने बिजली की हाई वोल्टेज तारों को घरों के ऊपर से गुजारने के खिलाफ एहतजाज किया। हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने कहा कि हाई वोल्टेज तारें मुतादिद बार हादसात का सबब बनती हैं और कई बच्चे भी माजूर हो चुके हैं। इसी पर बात करेंगे। मोहम्मद इमरान गुराया हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइएगा, इंतजामिया की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आया क्या? जी बिल्कुल, सरगोदा के इलाका दीन कॉलोनी, गाजी टाउन, शराजी पार्क और इसके मुल्हिका इलाकों में जो है घरों के ऊपर से गुजरने वाली हाई वोल्टेज तारें जो हैं वो गुजर रही हैं, जो हादसात का सबब बनती हैं। और इस पर जो है इलाका के मुकीनों ने शदीद एहतजाज किया है और इनका कहना है कि जो हमने जो है बार बार जो है वो आला काम को और वापदा काम को जो है इस हवाले से नोटिस का कहा है कि इन तारों का कोई बंदोबस्त किया जाए। और इसके साथ मैं आपको यहाँ पर यह बताऊं कि इस इलाका के जो काउंसलर हैं अख्तर अली अख्तर, उन्होंने बताया है कि इससे जो है पहले भी कई हादसा तो हो चुके हैं। 2 बच्चे जो हैं
वो भी जाँ बहक हो चुके हैं। एक बच्चा जो है वो मजदूर हो चुका है। आप फुटेज में देख सकते हैं कि बच्चा जो है वो मजदूर हो गया इन तारों की वजह से, और इन तारों की वजह से अक्सर बच्चे माजूर हो गए। बहुत शुक्रिया इमरान। वेलकम बैक। आपको लिए चले गए मुल्तान, जहां इस वक्त हजरत शाह रुकन आलम के 705वें उर्स की तकरीबात का आगाज हो गया है। ये मनाजिर आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। सज्जादा नशीन शाह महमूद कुरैशी ने मज़ार को गुस्ल दिया और इस वक्त वो दुआ करवा रहे हैं। इस वक्त 800 से ज्यादा पुलिस एहलकारों को सिक्योरिटी पर तैनात किया गया है। हजरत शाह रुकन आलम के 705वें उर्स की तकरीबात इस वक्त मुल्तान में शुरू हो चुकी हैं, जिसके मनाजिर आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस मज़ार के सज्जादा नशीन शाह महमूद कुरैशी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो आज कोटरी में फ्लाईओवर का इफ्तिताह करेंगे। कोटरी फ्लाईओवर के इफ्तिताह के बाद वो सचल ग्राउंड में पार्टी के जलसे से खिताब करेंगे। फ्लाईओवर का इफ्तिताह और जलसे की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, जबकि इस हवाले से सिक्योरिटी के भी खसूसी इंतजाम किए गए हैं। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो आज कोटरी में फ्लाईओवर का इफ्तिताह करेंगे। इसी पर बात करेंगे। नासिर शेख हमारे साथ मौजूद है। नासिर, बताइएगा कैसे इंतजाम देख रहे हैं आप? जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कोटरी फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर रहे हैं। इफ्तिताह के हवाले से जो है वो इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इसके अलावा जो है वो एक सचल ग्राउंड में जलसे से भी खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो की आमद के हवाले से यहाँ करीब ही एक हेलीपैड बनाया गया है। ये फ्लाईओवर के हवाले से बताता चलूँ कि ये फ्लाईओवर जो है वो 22 माह में कंप्लीट हुआ है और ये तकरीबन 2.25 किलोमीटर लंबा है। इसके 6 रैंप हैं जो कि कोटरी से जामशोरों और जामशोरों से दीगर इलाकों के लिए उतारे गए हैं। यहाँ के इलाके के लोगों का कहना है कि इस फ्लाईओवर के बनने के बाद से जो है वो यहाँ से चलने वाली ट्रैफिक जो कि कराची, दादू, लाड़काना और जो है वो दीगर मुकामात के लिए चलाई जाती है, वो उसमें रवानी में आसानी होगी। इससे पहले जब यह फ्लाईओवर नहीं था तो ट्रैफिक खासी फंसी हुई होती थी। यहाँ पे जो ये भी बताता चलूँ कि सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। बड़ी तादाद में पुलिस की नफरी तैनात की गई है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक मंसूरा लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। ज़ड़ा और जहन एक सुकोल पकार दी मुंगा द नोरो पार्टो गुनते द पीपल पार्टी, द मुस्लिम लीग पशान, PTI पशान, द योबल पार्टी पशान महज यो खान नवाब जागीरदार या यो शाहजादा या यो खानजादा या यो नवाबजादा तनीव राजमा मुंगा नजरियाती और फिक्री खलक और ढेर लुई मकसद द पारा मुंग जमात इस्लामी कारकुनान जोड़ शिव उमदा अजीम मकसद दे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक लाहौर में खिताब कर रहे थे। उधर इस्लामाबाद के बड़े सरकारी अस्पतालों के 90 डॉक्टर्स की गैर कानूनी प्रैक्टिस का इंकशाफ हुआ है। 4 सरकारी अस्पतालों में अहम ओहदों पर फाइज डॉक्टर्स की रजिस्ट्रेशन जायदुल मयाद निकली है। मजीद तफसीलात जानेंगे इस्लामाबाद से आयशा शुएब की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद के 4 बड़े सरकारी अस्पतालों के 616 डॉक्टरों में से 90 की रजिस्ट्रेशन जायदुल मियाद निकल आई। PMDC की जानिब से तैयार की गई दस्तावेजी रिपोर्ट में इंकशाफ।
अस्पतालों की इंतजामिया अपने डॉक्टर्स की रजिस्ट्रेशन से ही बेखबर। नियो न्यूज ने दस्तावेजात हासिल कर लिए। रजिस्ट्रेशन की तजदीद न कराने वालों में पोली क्लिनिक के 46 डॉक्टर सबसे आगे, पेम्स के 33, निरम अस्पताल के 6 और FGH के 5 डॉक्टरों के नाम भी शामिल। PMDC के मुताबिक तजदीद न कराने वाले डॉक्टरों को न ही प्रैक्टिस की इजाजत है और न ही किसी सरकारी अदारे में फराइज सरअंजाम देने के अहल हैं। कैमरामैन सईद कुरैशी के साथ आयशा शुएब, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। डॉलर की उड़ान के बायस मुल्की तारीख का महंगा हज नॉर्थ जोन से 2,70,000 से 4,27,000 और साउथ जोन से 2,80,000 से 4,36,000 तक पहुंच सकता है। मजहबी उमूर ने सब्सिडी देने पर गौर शुरू कर दिया है। वजारत खजाना और वज़ीर आज़म से बात की जाएगी। 45,000 सब्सिडी की सूरत में हुकूमत को 4.5 अरब रुपए देना पड़ेंगे। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे अली शेर। हज पॉलिसी 2019 जुमेरात को काबीना में पेश क्यों न हो सकी, नियो न्यूज ने पता चला लिया। गुज़िश्ता काबीना इजलास में हज पॉलिसी के नुकात तैयार होने के बावजूद पेश न करने की वजह बनी सब्सिडी देने या न देने पर वजारत की परेशानी। पिछले साल नॉर्थ और साउथ जोन से फी हाजी 2,80,000 और 2,70,000 हज अखराजात लिए गए। डॉलर महंगा हुआ तो इलेक्शन साल के बायस 44,000 फी का सब्सिडी दी गई, जिसके बने 4 अरब रुपए। डॉलर महंगा होने से 4,27,000 और 4,36,000 तक पहुंच सकता है। वजारत मजहबी उमूर ने फी हाजी 45,000 रुपए सब्सिडी देने के लिए वज़ीर आज़म से मदद मांगने का फैसला कर लिया। प्रोडक्शन टीम के साथ अली शेर, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। अमेरिका में पाकिस्तान के नए सफीर डॉक्टर असद मजीद खान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अपनी सिफारती असनाद पेश कर दी। मुलाकात के दौरान अमेरिकी सदर ने भी पाकिस्तानी क़यादत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। डॉक्टर असद मजीद खान का कहना है कि पाक अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी, ताउन और फ़रोग बढ़ाने के लिए काम करने का अज़्म है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो दोनों ममालिक के दरमियान नए मौक़े तलाश करेंगे ताकि दोनों ममालिक में नई शराकत दायरी कायम हो सके। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मलीहा लोधी की जनरल असम्बली के सदर मारिया एस्पिनोजा से मुलाकात हुई। मुलाकात में जनरल असम्बली के सदर के दौरे पाकिस्तान की तैयारियों को हतमी शक्ल दी गई। मलीहा लोधी ने कहा कि 8 साल बाद जनरल असम्बली के सदर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। जनरल असम्बली के सदर दौरे के मौके पर वज़ीर आज़म, सदर और वज़ीर खारिजा से मुलाकात करेंगी। मारिया एस्पिनोजा ख़वातीन मेंबरान से मुलाकात करेंगी। दौरे के दौरान जनरल असम्बली के सदर को आलमी इलाकाई मामलात कश्मीर की सूरत हाल पर आगाह किया जाएगा। जजेस की जानिब से मुखालफत के डर से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न ले लिया। कहते हैं कि मुल्क में हंगामी हालत नाफिज करने का मंसूबा फिलहाल तर्क कर दिया है। नेशनल एयर ट्रैफिक कंट्रोल एसोसिएशन ने अमरीकी सदर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। तंजीम का मौक़िफ़ है कि ट्रंप ने मुलाज़मीन को गैर कानूनी तौर पर तनख्वाहों से महरूम कर रखा है। डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न मुल्क में हंगामी हालत नाफिज करने का मंसूबा फिलहाल तर्क कर दिया। अमरीकी सदर ने कहा मेक्सिको बॉर्डर और शट डाउन को कांग्रेस ही हल कर सकती है। डेमोक्रेट अराकीन दीवार की तामीर के लिए $6 अरब देना हमाकत समझते हैं। अमेरिका में शटडाउन 21वें रोज भी जारी। मियामी में एयरपोर्ट्स बंद, फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। 8 लाख से ज्यादा सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम हैं। अमेरिका और यूरोप में बर्फ के तूफान के बायस लोग घरों में महसूर हो गए हैं। सैकड़ों परवाजें मनसूख, ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, लाखों घर बिजली से महरूम। यूरोप में शदीद बर्फबारी से 22 अफराद हलाक हो चुके। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक में शदीद बर्फबारी ने हर चीज जमा दी। उधर यूनान, पोलैंड, नॉर्वे, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी और जर्मनी में शदीद बर्फ से निजाम जिंदगी मफलूज। स्कूल, दफातर और हवाई अड्डे बंद। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए फौज तलब। न्यूयॉर्क, ओरेगन, वाशिंगटन और कैरोलिना में शदीद बर्फबारी के बाइस निजाम जिंदगी दरहम बरहम। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, गाड़ियां बर्फ में फंस गयी। खराब मौसम के बाइस सैकड़ों परवाजें ताखीर का शिकार।
और अब आपको बताएं कि कुदरत बलूचिस्तान पर मेहरबान हो गई। तवील खुश्क साली के बाद बलूचिस्तान में बारान रहमत। वादी कोयटा में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। आसमान से रुई के बरसते गालों ने हर मंजर निखार दिया। खून जमा देने वाली सर्दी और यकबस्ता हवाओं ने शहरियों पर कपकपी तारी कर दी। बर्फबारी के बायस शहर के बेशतर इलाकों में बिजली गायब, 50 फीडर्स ट्रिप कर गए। कोयटा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी ने रंग जमा दिया। पहाड़ों पर आसमान से रुई के बरसते गालों ने हर चीज को दिलकश बना दिया। बर्फबारी और यकबस्ता हवाएं चलने से पारा गिरा तो शहरी सर्दी से ठिठुरने लगे। बर्फबारी के बायस बेशतर इलाकों में बिजली बंद, 50 फीडर्स ट्रिप कर गए। मुल्क भर में सर्दी का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। वादी कोयटा में भी मौसम सरमा की बर्फबारी हो गई। बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। कोयटा से ताज़ा तरीन अपडेट्स भी आपको लेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको अपडेट करें कि मुल्क भर में सर्दी का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। इसी तरह वादी कोयटा में भी मौसम सरमा की बर्फबारी हुई है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे आसिफ बलोच से। जी बिल्कुल, कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी का सिलसिला रात गए तक जारी रहा। वादी कोयटा और गिरदनवा में जो है रात 3 बजे के बाद जो है हल्की बारिश के साथ साथ बर्फबारी हुई और बर्फबारी के बाद मौसम काफ़ी सर्द हो गया है और खुसूसन जो शहरी थे उनके चेहरे जो है खुशी से खिल उठे हैं। हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आज जो है होने वाली बर्फबारी के हवाले से क्या कहेंगे, क्या बताना चाहेंगे। जी बताएगा। जी, बर्फबारी के हिसाब से हम बहुत खुश हैं माशाल्लाह। बहुत खुशहाली भी ख़त्म हो गया और बर्फबारी जो है बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। इससे हमारा फसलों को भी फ़ायदा उठाएगा और हम भी फ़ायदा उठाएंगे। आज हम बहुत खुश हैं। जी बिल्कुल, जो शहरी है वो इंतहाई खुश है और खुशी का इजहार कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर कोयटा शहर के अगर मौसम के अब सूरत हाल देखा जाए, हल्के हल्के बादल आसमान पर छाए हुए हैं, ताहम -2 डिग्री सेंटीग्रेड जो है दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है और ज़ियारत और गिरदनवा समेत बलूचिस्तान के अक्सर और बेशतर इलाकों में मौसम आज सर्द और खुश्क रहेगा और कई कुछ इलाकों में मौसम जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने का इम्कान है। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।